जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है भाई, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं। बताइए भाई। कैसे हैं आप लोग भाई, बताओ भाई। बढ़िया हो, मज़े में हो। कैसे हैं गुरुदेव? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हैं। बाल बच्चे सब कैसे हैं? सब ओके है, फर्स्ट क्लास है। बताइए भाई। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो मेरे भाई, यहाँ पर तो लाभ और हानि हम लोग पढ़ रहे थे, और लाभ और हानि पढ़ने के पहले अगर हम आपको बताएं, सॉरी, लाभ और हानि में हम 13 टाइप पढ़ चुके थे। और अब जो है हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एकदम बेईमान। और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको, ठगी जो है, बेईमान दुकानदार, एकदम हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अक्सर आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, पहले के टाइम में अगर हम बात करें तो राशन के जो दुकानदार होते थे, ठीक है, जो राशन वाले होते थे, बड़ा यहाँ पर घपला करेंगे एकदम। एक नायक मूवी भी देखी ना, कि ये देखो यहाँ पर ये इंडिया का वर्ल्ड कप इस तरीके से करके। तो ये लोग क्या करते हैं, बड़ा ठगी करते हैं मेरे भाई। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पर कि ठगी कितने तरीकों से की जाती है? कितना वे होता है ठगी करने का? मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ ठगी करने के तरीके कितने होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो मैं एक दुकानदार हूँ, मैं कितने तरीकों से ठगी कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पर, मैं कितने तरीकों से ठगी यहाँ पर कर पाऊंगा, तो सबसे पहले देखो ठगी करने के तरीके क्या क्या है। मैं अगर कहीं पर होलसेल में कहीं से सामान खरीद रहा हूँ, तो पहला तरीका वो हो गया ठगी करने का। दूसरा तरीका अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, जब आप मेरे पास में आते हैं, आप कहते हैं जी 1 किलो चीनी दीजिए, लेकिन हम आपको ये कहते हैं हम 950 ग्राम दे दिए, आपको पता भी यहाँ पर नहीं चला। ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारा वो होता है ठगी करने का। और जो तीसरा तरीका है वो यहाँ पर क्या है, तीसरा तरीका भी हम बात करेंगे। बेसिकली हमारे पास में मल्टीपल मल्टीपल तरीके होते हैं। तीसरा तरीका मिक्सिंग करके होता है बेचने का, वो भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। पहले के टाइम पर क्या होता था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को बनाने के लोग अलग अलग तरीके निकालते थे और अलग अलग तरीके से बनाते थे, बट अब हमने इसको बहुत ही आसान बना दिया है। आप सिंपल एक मेथड फॉलो करो, रेशियो मेथड फॉलो करो, और आपका सारा सवाल जो है उससे बन जाएगा। आपको 4-5 अलग अलग मेथड से यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे भाई सिर्फ एक मेथड जानेंगे, और वो होगा आपका रेशियो मेथड, और उससे आपकी सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये आप पढ़िए मेरे भाई, टाइप नंबर 14, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम देखेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्या कहानी है और यहाँ पर कैसे है। ठीक है, बेईमान दुकानदार। तो ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा डिसऑनेस्ट, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, शॉपकीपर हो जाएगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। देखो, दो बातें आपको याद रखनी है। दुकानदार दो तरीके से बेईमानी करेगा, एक मेरे भाई खरीदते वक्त में, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बेचते वक्त में। एक हमारा खरीदते वक्त में, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बेचते वक्त में। तो खरीदते वक्त में वो बेईमानी कैसे करता है, और यहाँ पर जो है वो बेचते वक्त में बेईमानी कैसे करता है, इन दोनों बातों को आप यहाँ पर समझो। तो खरीदते वक्त और बेचते वक्त की अगर हम कहानी को समझे, तो मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, वो किसी होलसेल कंपनी में गया। वहां पर जा करके मेरे भाई जो है उस कंपनी वाले से बोला, हमको 1 किलो चीनी चाहिए। तो यहाँ पर उस कंपनी वाले ने कहा ठीक है, गोदाम में रखा हुआ है, तुम जा कर के वहाँ से उठा लो। और वो दुकानदार यहाँ पर क्या करता है, 1000 ग्राम का पैसा देता है होलसेलर वाले को, लेकिन गोदाम में जा कर के वो 1100 ग्राम भर लेता है। चोरी चुपके से मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है उसको चोरी चुपके से वहाँ पर भर लेता है। अब चोरी चुपके से 1100 ग्राम भर लेगा और अपना सामान गाड़ी वाड़ी लेकर के निकल जाता है। निकलने के बाद में रास्ते में जिस रेट पर उसने खरीदा था, अगर 1 रुपया 1 ग्राम का कीमत था, उस रेट से उसने खरीदा था 1 रुपया प्रति ग्राम के हिसाब से, तो उतने ही रेट में उसने बेचा, लेकिन उसको फ़ायदा कितना हुआ। तो मेरे भाई यहाँ पर फ़ायदा ऐसे हो गया कि जैसे उसने 1 ग्राम 1 रुपये में ख़रीदा हुआ था, तो उसने मेरे भाई 1000 ग्राम के कितने पैसे दिए थे, 1000 रुपये दिए थे। 1000 ग्राम के कितने पैसे दिए थे मेरे भाई यहाँ पर, 1000 दिए थे। लेकिन जब वो बेचता है दोस्त यहाँ पर, तो वो यहाँ पर कितने में बेचता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बात करें 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, तो 1100 ग्राम की कीमत यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हो जाएगा। यानी यहाँ
यहाँ पर उसको फ़ायदा कितने का हुआ, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का हुआ, तो प्रॉफिट यहाँ पर मेरे भाई 100 का हुआ, कितने के ऊपर में हुआ, तो 1000 के ऊपर में हुआ, इनटू यहाँ पर क्या करेंगे 100 करेंगे। अभी हम आपको पूरा एकदम बेसिक बता रहे हैं, और जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बढ़िया तरीके से रेशियो मेथड से बताएंगे। ये पूरा एकदम बेसिक तरीका है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लाभ हमें कितने का होता है, तो लाभ हमें मेरे भाई यहाँ पर 10% का होता है। इसमें यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दुकानदार के जेब से हमेशा जो पैसा लगता है वो हमारा सीपी होता है, और यहाँ पर जो पैसे में वो बेचता है मेरे भाई वो हमेशा उसका एसपी होता है। तो ये है मेरे भाई यहाँ पर खरीदते वक्त की बेईमानी। वैष्णवी जी एकदम बेसिक ही बता रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आज ये चलिए अगर हम बेचने वक्त की बात करें यहाँ पर, तो बेचते वक्त में यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि कोई ग्राहक मेरे दुकान पर आया, उसने कहा भैया 1 किलो चीनी देना। मैंने कहा 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये। मैंने उससे मेरे भाई कितना ले लिया, 1000 रुपया मैंने ले लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद में मैं जब उसको देता हूँ तो मैं 950 ग्राम देता हूँ। कितना दे रहा हूँ मैं, 950 ग्राम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा फ़ायदा हो जा रहा है, 50 ग्राम के पैसे मैंने मार लिए, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, क्या हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि मेरे भाई पैसे मैंने लिए हैं 1000 के और दिए मैंने 950 हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे तो मेरे भाई ये लॉस हो जाएगा, बट हुआ तो हमें प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ये तो हो गया मेरे भाई गलत। जी हाँ, बिल्कुल ये गलत है। आप इस बात को समझिए, जो पैसा आपके जेब से लगता है वो है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस, और जितने में आप सामने वाले को बेचते हैं वो है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। दुकानदार ने अगर मान लीजिए कस्टमर को 950 ग्राम दिया है तो उसके जेब से 950 लगा है। अगर उसने 700 ग्राम दिया है तो उसके जेब से 700 रुपये लगा है। अगर उसने 600 ग्राम दिए हैं तो उसके जेब से 600 ग्राम लगा है। जो वो सामने वाले पार्टी को जितना ग्राम देगा इसका मतलब उसके जेब से मेरे भाई उतना ही लगा है। लेकिन जब उसने बेचा है तो उसने पूरे पूरे 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं। 1000 ग्राम का मतलब कितने रुपए, तो 1000 रुपये। तो मेरे भाई अगर हम आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, हमारा फ़ायदा कितने का, 50 का, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 50 का प्रॉफिट कितने के ऊपर में, 950 के ऊपर में, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई 100%। आप यहाँ पर सीधा सीधा काटिए 1/19 बार में, और 1/19 हमारा कितना होता है, तो मेरे भाई 5 सही 5/19%, इतने का हमें क्या होगा, तो फ़ायदा होगा। तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, ठीक है। ये हमें जानने की आवश्यकता है कि इतने का फ़ायदा और इतने के ऊपर में इंटू 100। ज़्यादातर जो 90% क्वेश्चन होते हैं वो सेलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें हमेशा अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसा हम मतलब जितने में हम बेच रहे होते हैं ना सामने वाले को, ठीक है, वो ये होता है, और जो हमारे जेब से लगता है वो यहाँ पर ये होता है। ज़्यादातर केस में SP 100 होता है, और ये हमारा वेरिएबल चेंज होते रहता है, ठीक है। एक भाई हमारा कह रहा है चैप्टर कब ख़त्म होगा। भाई ये तो मैं अभी बता नहीं सकता, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है 3 या 4 क्लासेस या जितना भी लग जाए, ठीक है। हाँ बट ये है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी हम लोग इसे कवर करेंगे। फिर इसके बाद में डिस्काउंट आएगा, हम डिस्काउंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। राहुल कह रहे हैं सर मुझे ब्रह्मास्त्र लेना है, तो क्या मैं अभी लूँ या मुझे 3rd एडिशन का वेट करना चाहिए। 3rd एडिशन में बहुत टाइम है, आप आराम से 2nd एडिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 2nd एडिशन अपने आप में सुपर डुपर हिट किताब है, वेट मत करिए आप उसका, ठीक है। समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए क्या कहा गया। A dishonest dealer decide to sell his good to cost price but uses a weight of मेरे भाई 960 ग्राम। मेरे भाई यहाँ पर फॉर अ किलोग्राम फाइंड इज गेन परसेंट। एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन यहाँ पर 1 किलोग्राम के जगह पर उसने यहाँ पर 960 किलोग्राम उपयोग किया, उसका लाभ कितना होगा। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर कितना आंसर आएगा। 1 किलो के जगह पर 960 ग्राम, 1 किलो के जगह पर कितना मेरे भाई यहाँ पर 960 ग्राम है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। उसने पैसे 1 किलो के लिए हैं, 1 किलो का लिया है मतलब कितने का, तो 1000 का, लेकिन खुद के जेब से उसने कितना लगाया है, तो 960 ग्राम लगाया है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। आप चाहो तो रेशियो यहीं से ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 से अगर हम काटेंगे तो 24 बार में, और 4 से अगर हम काटेंगे तो 25 बार में। तो लाभ हमारा कितने का होगा भाई बताओ, तो लाभ हमारा होगा मेरे भाई यहाँ पर 1 का, कितने के ऊपर में होगा, तो 24 के ऊपर में, और इंटू यहाँ पर कितना करेंगे, तो 100%, ठीक है। अगर हम देखें तो 4 से हम काटते हैं 6 बार में, और 4 से हम काटते हैं 25 बार में। 25/6 यानी 4 सही 1/6%, हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है।
कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जितने का आप पैसा लेते हैं, याद रखिए मेरे भाई, वो सेलिंग प्राइस है, और जो आप अपने जेब से लगाते हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आ जाइए। चलिए 119 नंबर सवाल देखिए। 119 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? बोला गया है अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल द गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस यहाँ 950 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, फाइंड द गेन परसेंट। आपसे तो हम 1 किलो का पैसा लिए, लेकिन आपको चोरी चुपके 950 ग्राम पकड़ा दिए, तो यहाँ हमने बेईमानी की ना। तो बेईमानी की तो बस उस बेईमानी को बताना है कि वो बेईमानी कितने प्रतिशत की बेईमानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर CP लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? तो SP लिखेंगे। हमने पैसा पूरा पूरा 1000 ग्राम का आपसे लिया है, लेकिन जो दिया है आपको वो 950 ग्राम दिया है। तो मेरे भाई फ़ायदा हमारा कितने का है? तो 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 20 बार में। फ़ायदा हमारा कितने का है? तो देखो यहाँ पर, अगर हम फ़ायदे की बात करें, एक का फ़ायदा 19 के ऊपर में इंटू कितना मेरे भाई? यहाँ पर 100। ठीक है, 100/19 का अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5.29%, ये हमारा करेक्ट होगा। 5.29 नहीं, 5.26 आएगा आई थिंक ना। 19 बटे मेरे भाई यहाँ पर 95 हो जाएगा, और 50 बचेगा, फिर 19 का दुगुना 38 मेरे भाई यहाँ 12 120, 19 का 6, बिल्कुल यहाँ पर 5.26% आएगा। और 5.26% मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? बताओ यहाँ पर, समझ में आ गया बात? यहाँ क्लैरिटी मिली आपको? तो ये समझने की आवश्यकता थी कि किस तरीके से ऐसे सवालों को हम बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, आ जाओ। चलो 119 के बाद में यहाँ पर देखो, अगला सवाल तुम्हारा 120 नंबर है, और क्या कहा गया है ज़रा पढ़ो। इस क्वेश्चन में स्पष्ट भाषा में कहा गया कि एक दुकानदार 940 ग्राम मेरे भाई इस्तेमाल करता है, और कितने के जगह पर? तो 1 किलो के जगह पे। ठीक है, ही सेल इट एट 4% प्रॉफिट, वो 4% का लाभ भी मेरे भाई यहाँ पर कमाना चाहता है। तो व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट? मतलब अब तक यहाँ पर क्या था? तो अब तक मेरे भाई यहाँ जो हम क्वेश्चंस आपको करवा रहे थे, उन सवालों में खाली इतना था कि वजन की बेईमानी हो रही थी। ठीक है, लेकिन जिस रेट पर इंसान खरीद रहा था, उसी रेट पर मेरे भाई वो बेच भी रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर इस सवाल में क्या हो गया? तो इस सवाल में दो तरीके से बेईमानी हुई है। पहला तरीका, एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 किलोग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, और दूसरा, इस वजन का उपयोग करके वह माल को 4% के लाभ पर बेचता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, तो खरीद करके उसका जो है कॉस्ट प्राइस है, उसका जो लेबल है वो 104 रुपया बना देगा। ठीक है, तो 100 के सामान को 104 में मेरे भाई यहाँ पर बेचता है। तो वास्तव में जो भी लाभ होगा वो हमारा कितने का होगा, और यहाँ पर क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? सर ये खरीदने की कीमत है, और ये हमारे बेचने की कीमत है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो पैसे तो उसने पूरे के पूरे 1000 ग्राम के लिए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद में अपने जेब से जो लगाया है वो मेरे भाई यहाँ लगाया है 940 ग्राम। अपने जेब से जो लगाया है वो कितना लगाया है? 940 ग्राम। साथ में उसने वस्तुओं को 4% के प्रॉफिट में बेचा है, यानी 100 रुपये के सामान को उसने यहाँ पर 104 रुपये में बेचा है। तो ये मेरे भाई पहला केस हो गया, ये हमारा दूसरा केस हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई प्रॉफिट निकालेंगे। हमारा 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ख़त्म। फाइनली हमारे सामने अगर हम चाहें तो महीने भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको एक ही बात कहा था ना कि मैं आपको एक ऐसा तरीका ला करके दूंगा जिससे आप किसी भी सवाल को बना लेंगे, और वो तरीका है आपका रेशियो मेथड। ठीक है, आपको 4-5 अलग-अलग तरीके जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पहली बेईमानी हुई है उसको एक अलग रेशियो में लिखिए, जो दूसरी बेईमानी है उसको एक अलग रेशियो में लिखिए, और बाद में दोनों का सक्सेसिव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इसे काटो 2 से मेरे भाई यहाँ पर 47 बार में, सीधी सी बात है, और 2 से अगर हम काटते हैं तो 54 बार में। अंततः 47 की वस्तु को आप यहाँ पर जो है वो 54 में बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए फ़ायदा होगा कि नुकसान? तो कहा जाएगा मेरे भाई फ़ायदा होगा। 47 की वस्तु को 54 में बेचने का मतलब 7 का फ़ायदा, कितने के ऊपर? 47 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 700 बटे में 47 हमारा कितना होगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलोगे सर 70 है। 70 है तो मेरे भाई 47 का 10 गुना, मतलब यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो ये हमारा 70 हो जाएगा एक बार में। उसके बाद में यहाँ पर 47 3 50 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और 230 हो जाएगा, 9 सत्ते 63। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 47 से कितनी बार में जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया, कुछ तो गड़बड़ है।
A shopkeeper uses 940 gram in a place of 1 kg. He sell it at a profit of मेरे भाई इतना. what should be the actual profit percent? दो ज़ीरो से मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो है दो और एक ज़ीरो से मेरे भाई पूरा पूरा ख़त्म. दो चौके आठ, दो सते 14, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा. ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया. कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से हम सही कर लेते हैं. तो अगर हम दो से काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो दो से हमारा ये जाएगा 47 बार में, और दो से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 52 बार में. यानी 47 की वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 52 में बेचना फ़ायदा हुआ है कि नुकसान? तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुदेव फ़ायदा हुआ है. कितने का फ़ायदा हुआ है? 5 का. कितने के ऊपर में? 47 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100. तो 500 को 47 से भाग करोगे, 47 का 10 गुना 470, 3 बचेगा, दशमलव लगा दोगे तो तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा? मतलब 300 हो जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है, 30 बचेगा ना, 300 हो जाएगा. और अगर 300 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? 6 सते 42, 6 चौके 24 और 4 मेरे भाई 28. तो ये तुम्हारा लगभग मेरे भाई 10 पॉइंट कितने के करीब में? 6 के करीब में, 64. कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलिए, बहुत बढ़िया यहाँ पे. ठीक है, आगे बढ़े भाई, बताइए. एक भाई कहता है 120 नंबर सवाल को बेसिक से करिए. अब ये बेसिक क्या होता है भाई, मुझे ज़रा ये बताना. वैष्णवी जी, आपको कुछ ज़्यादा ही बेसिक काम को लग रहा है शौक है. आप एक काम करिए, एकेडमिक्स की पढ़ाई करिए, जनरल कंपटीशन भूल जाइए आप. ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता है कि अब इसमें बेसिक और हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. हर दिन नया नया जो है आपका बात निकल करके आता है. कभी आप कुछ और कहते हैं, कभी आप कुछ और कहते हैं. तो आपके हिसाब से कस्टमाइज करके नहीं पढ़ा सकते हैं, आपके पेपर के हिसाब से हमको पढ़ाना पड़ेगा, और हम उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं. ठीक है, जो डिमांड है पेपर की वो चीज़ आपको कराई जा रही है, और वो आपको सीखना पड़ेगा बच्चे आपके पेपर के लिए. ठीक है, अगर आप बहुत बेसिक में गए तो बस नुकसान आपका ये हो जाएगा कि आप उसी में उलझ करके रह जाएंगे और कभी इस तैयारी को समझ नहीं पाएंगे. आपको गणित सीखना ही नहीं है सिर्फ, यहाँ पर आपको उसके अंदर में अपनी रफ्तार भी बनानी है ताकि आप कंपटीशन को क्रैक कर पाएँ. थोड़ी मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. मतलब यहाँ पर लोग तो इस बात से दुखी होते हैं कि यार ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहा है, इससे तो हमें कुछ नया सीखने को मिला ही नहीं. लेकिन जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे तरीके सीखने को मिल रहे हैं, तो आप उल्टी गंगा जो है वो मत बहाइए. उल्टी गंगा बहाने का कोई भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं है. जिन सवालों में दो तरह के मेथड बनते हैं वहाँ पर हम बता देते हैं, लेकिन जहाँ पर उसका औचित्य ही नहीं है वहाँ पर भी अब हम ज़बरदस्ती का बेसिक बताएं तो ये अपने आप में नुकसान के बराबर है. तो ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, हमें हमें बढ़िया तरीके से अच्छे अप्रोच सीखने हैं. आप 121 नंबर सवाल पढ़िए. 121 नंबर सवाल में क्या कहा गया? A dishonest dealer announces selling his article with 22% loss but uses 35% lighter weight. What is the profit percent? भाई, एक बेईमान दुकानदार है और वो यहाँ पर क्या कहता है? एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% के हानि पर बेचने की घोषणा करता है कि मैं तो भाई यहाँ पर हानि में बेचूंगा. क्या पता, हो सकता था उसका सामान एक्सपायर कर रहा हो, तो इसी वजह से उसने ये घोषणा कर दी हो कि मैं अपने सामान को हानि पे बेचने वाला हूँ. लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग मेरे भाई यहाँ पर करता है. तो टोटल कुल मिलाकर के जो लाभ है या जो हानि है वो कितना होगा? ठीक है, दो तरह की कहानियां हैं यहाँ पे, इसीलिए मेरे भाई दो तरह का रेशियो बनेंगे. 3 कहानियां होंगी, 3 रेशियो बनेगा. 4 कहानियां होंगी, 4 रेशियो बनेगा. तो सबसे पहले एक बेईमान दुकानदार अनाउंस करता है कि मैं 22% के नुकसान में बेचूंगा, यानी 100 रुपये में मेरे भाई वो 22 का अपना नुकसान करेगा, यानी वो बेचेगा मेरे भाई 78 में. तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1. ये हमारा यहाँ पर इस हानि के अनुपात का ये कहानी हो गया. ये हमने यहाँ पर लिख दिया भाई. अब दूसरा कहा, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है. 35% हल्के बाटों का मतलब आपसे पैसा लेगा 100 ग्राम का, तो उसके जगह पे आपको देगा कितना ग्राम? तो इसमें से 35 ग्राम कम देगा, यानी मेरे भाई आपको देगा 65 ग्राम. या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, तो 650 ग्राम जो पैसा है, 1000 ग्राम का अगर पैसा लेता है सामने वाला हमसे, तो उसके जगह पे 650 देता है. अपने दिमाग में सिर्फ इतना फिट कर लो भाई, ये 1000 रहना है 1 किलो का, और यहाँ पर अगर 600 ग्राम दे रहा है तो 600, 700 ग्राम दे रहा है तो 700, 800 ग्राम दे रहा है तो 800. आपको इस तरीके से लेकर के चलना है. तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था 35% कम, यानी पैसा अगर इतने का लिया तो 350 कम कर दो, 20% कम यानी 200 कम कर दो, 30% कम यानी 300 कम कर दो, इस तरीके से करके.
तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 जीरो और 1 जीरो से पूरा पूरा मेरे भाई खत्म हो जाएगा। 13 से 5 बार में 65 और 13 से मेरे भाई 6 बार में 78। कुल मिलाकर के 5 की चीज़ मेरे भाई 6 में बेची जा रही है। फ़ायदा हमारे कितने का है? तो फ़ायदा अगर हम बात करें यहाँ पर ना, तो फ़ायदा हमारा 1 का है। कितने के ऊपर में है? 5 के ऊपर में है। और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100% हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 20%। और 20% का नुकसान है कि फ़ायदा है? तो फ़ायदा है। 20% का नुकसान है दोस्तों या फ़ायदा है? तो फ़ायदा है मेरे भाई। यहाँ पर समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, चलिए। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? पढ़िए सवाल में मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। 122 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कहा गया। अ मैन सेल्स गुड एट 4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट गिव्स 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 40 ग्राम, व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस परसेंट? मुझे लगता है इस सवाल का आंसर आप लोग दे सकते हैं। एक बार यहाँ पर जो है सारे के सारे लोग फटाफट इसका आंसर देना शुरू करो। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स सिर्फ 1 मिनट के लिए खोल रहा हूँ, जल्दी से मेरे भाई बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से भाई। यहाँ पर 122 नंबर सवाल का सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। बताइए यहाँ पर क्या होगा। बहुत शानदार भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी लोग आंसर बताना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। ठीक है, अब हमसे सवाल कहा गया, एक व्यक्ति का क्रय मूल्य 4% की हानि पर सामान बेचता है। तो यहाँ पर हम करेंगे सीपी और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसपी मेरे भाई। सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया, अ मैन सेल्स अ गुड एट 4% लॉस। यानी अगर मान लो 100 रुपये का सामान है तो 4 रुपये के लॉस में बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा, 96 में बेचेगा। फिर कहा गया बट गिव्स 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 40 ग्राम। मेरे भाई पैसे पूरे कितने ग्राम के लिए हैं, 40, लेकिन वो दे कितना रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर वो 20 दे रहा है। ठीक है, तो बोला गया प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हमारा वो कितने का होगा, और यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम स्पष्ट बात बोल पाएंगे, सर 20 से आप इसे काटो कितनी बार में, 2 बार में। 20 से काटो कितनी बार में, 2 बार में। 100 रहने दो, काटने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 119। टोटल 100 पर देखो 92 का फ़ायदा, 100 पर कितने का फ़ायदा, 92 का। तो 100 पर 92 का फ़ायदा यानी 92%। 100 पर 80 का फ़ायदा यानी 80%। 100 पर 40 का फ़ायदा यानी 40%। तो 92 का फ़ायदा तो कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 92%। बी फॉर बंगालन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए भैया, आप उसको कर दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए। अगला सवाल हम यहाँ पर पढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया अ मैन मार्क अप इज गुड बाई 15% बट गिव्स 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg टू इस कस्टमर, फाइंड द प्रॉफिट। एक आदमी अपने माल को, देखो अब यहाँ पर क्या होता है, इंसान अपनी बेईमानी के हद तक गुजर आया है और एकदम बड़ा बेईमान हो चुका है। एकदम बेईमानी का लिमिट वो क्रॉस करने वाला है। तो उसने यहाँ पर क्या किया उस व्यक्ति ने, तो कहा एक व्यक्ति मार्क अप करता है। मार्क अप का मतलब अपनी कीमत को क्या करता है, तो बढ़ाता है। कितने से बढ़ाता है, तो 15% से। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हुआ होगा, जिस वस्तु को उसने 100 रुपये में खरीदा है उसमें उसने 15 रुपये बढ़ा दिए, मतलब उसको 115 रुपये मेरे भाई बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा बट ही गिव्स 920 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। 1 kg यानी पैसे उसने कितने के लिए मेरे भाई, 1000 के, लेकिन दिया कितना है, तो 900 मेरे भाई यहाँ पर 20 ग्राम दिया है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो 2 जीरो और 1 जीरो से पूरा पूरा 3 जीरो खत्म। 23 से हमारा 4 बार में, 23 से हमारा 5 बार में, कुल मिलाकर के 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में देने की बात है। यहाँ पर क्या है, तो लाभ है। कितने का लाभ है, 1 का लाभ है। 4 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, 100%। पूरी दुनिया को पता है 1/4 कितना होता है, 1/4 स्पष्ट भाषा में बोलेंगे 25%। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 25%। क्लियर है ये बात? आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और 124 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 124 नंबर सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया।
पढ़िए, आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल साल्ट एट अ रेट ऑफ यहाँ पर 25 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साल्ट इज यहाँ पर 25 रुपीज़ पर केजी। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, ही ट्राई टू मेक प्रॉफिट बाई रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच 1 kg। व्हाट इज द शॉपकीपर गेन परसेंटेज। ये देखने में भारी भरकम सवाल है, बट इसकी इज्जत ना के बराबर है। क्या कहा गया, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है और नमक का क्रय मूल्य भी मेरे भाई 25 ही है, तो इससे कुछ उसको फ़ायदा होगा नहीं। मतलब आप एक बात बताओ, आपने यहाँ पर क्या किया, तो आपने यहाँ पर किसी वस्तु को 25 रुपये में ख़रीदा था और बेचने का भी दावा कितने में कर रहे हो, तो 25 में कर रहे हो, कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम में से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। 1 किलोग्राम में से 200 निकाल देता है, यानी 1000 ग्राम में से वो 200 निकाल देता है, यानी कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा, और वह इतना बेचने का दावा करता है। तो फायदा हमारा कितने का होगा, आप मुझे बताओ। सर बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप यहाँ पर इससे इसको रिमूव करिए। आप 200 से हटाइए 4 बार में, और 200 से आप इसे करिए 5 बार में। तो 4 की चीज़ को आप यहाँ पर 5 में बेचते हैं, फ़ायदा है कि नुकसान है, तो मेरे भाई यहाँ पर फ़ायदा है। कितने का फ़ायदा है, 1 का। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू कितना, 100। तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा 1/4 कितना होगा, 25% होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 25% होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए यहाँ पर, अब जो है और भी सवाल देखिए यहाँ पर कितने हैं, थोड़ा सा पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है आपके शीट में भाई, मज़ा आएगा। कुल मिलाकर के 155 करीब के करीब सवाल है आपके शीट में, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। आप पढ़िए यहाँ पर क्या बोला गया। कहा गया रमेश सेल्स राइस एट 36 रुपीज़ पर केजी which he purchased it for 30 rupees per kg. Moreover, he give only 800 ग्राम instead of 1 kg, तो find the actual profit percent। तो हो जाएगा, मुझे लगता है ये मेरे करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई जिस चीज़ को उसने 30 में ख़रीदा है उसको वो 36 में बेचने का दावा करता है और 1 किलो के जगह पर वो 800 ग्राम देता है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और जो बना सकते हैं तो फिर वो आपके ट्राई के लिए है। आप लोग इसको मेरे भाई प्रयास ज़रूर करिएगा। इस सवाल को पढ़ो यहाँ पे। सबसे पहले इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए। एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार के 3 किलोग्राम वजन में 100 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर कम है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा कमाता है वो यहाँ पर कि वो 3 किलोग्राम के जगह पर वो मेरे भाई यहाँ 100 ग्राम क्या करता है, तो 100 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर कम करता है। ठीक है, उसने इसी गलत वजन का उपयोग करके चारू को यहाँ 3 किलोग्राम आलू के जगह, ठीक है, 3 किलोग्राम जो कि 46 रुपये में बेच दिए जा सकते थे, ठीक है, 46 रुपये में बेच दिए उसने, लेकिन विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम था। ये 12 रुपये प्रति किलोग्राम था। बेचे कितने हैं, 46 में, और ख़रीदा कितने में है, 1 किलो 12 का, 3 किलो 36 का। तो कितना यहाँ पर लाभ कमाया है। तो असल में मेरे भाई यहाँ पर उसको जो लाभ मिला है ना, वो 2 तरीके का लाभ मिला है। एक मेरे भाई यहाँ पर जो प्रॉफिट मिला है पैसे के ऊपर में, और एक जो प्रॉफिट मिला है मेरे भाई यहाँ पर वो वजन के ऊपर में, धोखाधड़ी के ऊपर में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम, तो मेरे भाई यहाँ पर उसने ख़रीदा कितने में है, 1 किलो 12 में, तो 3 किलो कितने में, तो 36 में, और जो उसने बेचा है वो बेचा कितने में है, तो मेरे भाई 46 में। तो ये वाला फ़ायदा कितने का हुआ, 10 रुपये का। तो यहाँ वाला फ़ायदा जो हुआ वो कितने का हुआ, 10 रुपये का। अब वजन के चलते की बात कर लेते हैं, वजन में यहाँ पर क्या कहानी है। आप ऐसे मान करके चलो सर, यहाँ सेलिंग प्राइस तो अस्थिर होता है, फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसने 3 किलो जो है वो ख़रीदा है कितने में, 36 में। तो ऐसे मान करके चलो कि सर 36 जो है, ऐसे मान करके चलो 36 रुपये में वह कितना ग्राम खरीद करके लेकर के आया मेरे भाई यहाँ पर, 3000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, 36 रुपये में वो 3000 ग्राम खरीद के लेकर के आता है, लेकिन इसमें से वो 100 ग्राम अपनी दुकान में बचा करके रख लेता है। ऐसे मान करके चलो मैं 500 रुपये की 5 शर्टें लेकर के आया, 500 रुपये की 5 शर्टें लेकर के आया, लेकिन पैकिंग करते वक्त में मैंने आपके में 4 शर्ट पैक कर दी और एक मैंने बचा ली। यानी मैंने कहीं ना कहीं, या तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो मैंने एक शर्ट की धोखाधड़ी की है, या अगर हम पैसे की बात करें तो मैंने 100 रुपये की धोखाधड़ी की है। सिंपल सी बात है।
तो अगर हम इसी चीज़ को पैसे में बदले, देखो ग्राम में अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैंने 100 ग्राम की धोखाधड़ी की, और अगर मेरे से कोई पैसे में पूछेगा तो मैं यहाँ पर उसको ये बोलूँगा कि देखो ये जो 36 रुपये थे मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे 3000 ग्राम की कीमत थी। जैसे यहाँ पर ये जो 500 रुपये थे मेरे भाई, आप ऐसे मान के चलो ये 5 शर्ट की कीमत थी, मैंने एक शर्ट की धोखाधड़ी की है, यानी मैंने 100 रुपये बचा लिए। तो वैसे ही यहाँ पर ये 36 रुपये जो है ये 3000 ग्राम की कीमत है, और मैंने 100 ग्राम बचाए तो उसकी कीमत रुपए में किसके बराबर में होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ पर इसी चीज़ को लिखूंगा कि सर जो 36 रुपये है वो कितने की कीमत है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 3000 ग्राम की कीमत है, और मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जो है यहाँ पर उसको बचा लिया है। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो आप सीधा सीधा स्पष्ट भाषा में कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 10, और 30 का एक गुना मेरे भाई 30 हो जाएगा, लगभग मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 60 बचेगा, तो ये हमारा 2 बार में। सो ओवरऑल आंसर आपका 11.2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम यहाँ पर 36 रखेंगे ना कि 46। जो मेरे जेब से लगा है मैं उसको रखूंगा, जो मैंने मन में कल्पना कर ली मैं उसको नहीं रखूंगा। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे दुकान में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 5 शर्ट है, 500 रुपये की है मेरे भाई, मैं 500 में खरीद कर सरोजनी मार्केट से लेकर के आया हूँ। आपको देते वक्त में मैंने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 शर्ट पैक करके दे दिया, एक मैंने बचा लिया, मतलब अभी मेरे दुकान में 100 रुपये का सामान है, मैं जा करके वापस सरोजनी से लौटा दूंगा, मुझे वो 100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो ये आपको ध्यान रखना था, मुश्किल सवाल नहीं था, आसान था, इस तरीके से हम इसे बना सकते थे। ठीक है, चलिए पढ़िए 127 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना आसान सवाल है, बढ़िया से आप इसको पढ़िए। कहा गया अ ट्रेडर, आप पढ़ लो, फिर लास्ट में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे, करियर से संबंधित, गाइडेंस से संबंधित, और वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा, पढ़ लो अभी। कहा गया ट्रेडर चीट्स बोथ इज सप्लायर एंड इज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। ठीक है, व्हेन ही बाई फ्रॉम द सप्लायर ही टेक 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट, एंड व्हेन ही सेल टू द कस्टमर ही टेक 20% लेस देन द इंडिकेटेड वेट। क्या होगा? ये सवाल आज से नहीं, सदियों से एसएससी में पूछा जा रहा है, और एक बार तो एसएससी ने मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको गलत भी कर दिया। ठीक है, इसमें सक्सेसिव लगा करके आंसर बता दिया कि 20 और प्लस यहाँ पर 20 × 20 बटे मेरे भाई यहाँ पर 100, और आंसर कितना मान दिया 4, और मेरे भाई 44%। ये इनफैक्ट कई सारी किताबों में इसका आंसर ये माना गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये अपने आप में गलत उत्तर है। ऐसा हम जीवन में कभी भी नहीं करेंगे। पूरे सवाल में जो है यहाँ पर वो मेरे भाई 2 बातें कही गई है। पहली बात कि एक दुकानदार है, जब वह खरीदने जाता है, जहाँ से भी वो खरीदता है, तो 20% की धोखाधड़ी वहाँ पर कर देता है, और जब मेरे भाई वो बेचने जाता है कस्टमर को, तो 20% की धोखाधड़ी वो वहाँ पर कर देता है। ठीक है, तो खरीदते वक्त 20% की धोखाधड़ी, बेचते वक्त 20% की धोखाधड़ी, तो कुल मिलाकर के उसने कितना लाभ कमाया होगा, ये हमसे मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा सीपी हो जाएगा, और ये हमारा एसपी हो जाएगा। जब आप खरीदते वक्त जाते हैं तो 100 को आप लेफ्ट में रखते हैं और बढ़ी हुई चीज़ को राइट में, तो आपने 20% धोखाधड़ी की, मतलब आप 20% ज़्यादा उठा के लेकर आए, 100 के जगह आपने उसके गोदाम से 120 ग्राम उठा लिया। ठीक है, क्योंकि आप खरीद रहे हो ना, आप किसी के गोदाम में जा करके सामान को भर रहे हो, तो आप ज़्यादा उठा के लेकर आओगे। लेकिन जब बात बेचने की आती है, ये मेरे भाई यहाँ पर है बाई करते वक्त की कहानी, और जब बात मेरे भाई बेचने की आती है, सेल करने की, उस समय आपने यहाँ पर क्या किया, 100 रुपये के जगह पर मेरे भाई आपने उसको जो है सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम दिए। ठीक है, खरीदते वक्त में आप ज़्यादा उठा के लेके आओगे, और बेचते वक्त में पैसे पूरे 100 लोगे, लेकिन 20% कम दोगे। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा पूरा मेरे भाई उड़ा सकते हैं। ठीक है, 40 से अगर काटोगे 2 बार में, 40 से काटोगे 3 बार में, तो कुल मिलाकर के 2 की वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर कितने में बेचा जाएगा, 3 में। फ़ायदा हमारा कितने का है, तो 1 का है। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखें प्रॉफिट का परसेंट, 1 का फ़ायदा, और कितने के ऊपर में, 2 के ऊपर में, तो 1/2 तो पूरी कायनात को पता है कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 50%। तो इसका आंसर 44% नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 50% है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। सवाल नंबर 128 में कहा गया है कि डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क अप इज गुड बाई 15%। ठीक है, देन अलाउ अ डिस्काउंट 20% ऑन द मार्केट प्राइस, एडिशनली ही यूजेज अ फॉल्टी स्केल ऑफ मेरे भाई इतना, दैट इज इतना, नेट प्रॉफिट कितना होगा। ये सवाल मेरे भाई मेंस का है। कुल मिलाकर के आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाता है, फटाफट बना करके दिखाइए। चलिए यहाँ पर जल्दी से।
चलिए मेरे भाई, यहाँ पर बहुत सुकून से सभी लोगों ने यहाँ पर बनाया। अब मैं एक एक सवाल का एक एक लाइन यहाँ तोड़ता हूँ और मैं बहुत तरीके से आपको सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ। ये खरीदना है और ये हमारा क्या है तो बेचना है। आ जाओ पढ़ते हैं सबसे पहला लाइन। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य यहाँ पर क्या करता है, अंकित करता है। यानी जाहिर सी बात है, मूल्य में 50% बढ़ाता है। तो मूल्य में 50% बढ़ाता है तो 100 के सामान को 50 बढ़ा करके वो कितना बना देता है तो 150 बना देता है। ठीक है, सबसे पहली बात। फिर क्या कहा गया, फिर उसे अंकित मूल्य पर 20% की मेरे भाई छूट भी देता है। ठीक है, अंकित मूल्य अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपया है तो इसमें यहाँ पर 20 रुपये का डिस्काउंट देता है, यानी वो 80 रुपया करता है। या तो 20% का लॉस हो जाता है या 20% का डिस्काउंट देता है, दोनों का बात हमारा एक ही है। ठीक है, कहा था इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। यानी मेरे भाई यहाँ पर पैसा पूरा पूरा 1 किलो का लेता है, यानी इतना, लेकिन इसके जगह पर वो देता कितना है तो 900 ग्राम। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो गया। ठीक है, तो आप बताइए उसका लाभ हमारा कितना होगा। तो अगर हम लाभ की बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अगर हम लाभ की बात करें, यहाँ पर 3 और एक 4 जीरो है और यहाँ पर 2 और 2 4 जीरो है। फिर उसके बाद 50 से मेरे भाई 2 बार में और 50 से हमारे सामने 3 बार में। आप 2 से काटोगे दोस्त यहाँ पर 4 बार में और आप 3 से काटोगे यहाँ 3 बार में। इस पूरे लाइन में यहाँ पर 3 है और इस पूरे लाइन में दोस्त यहाँ पर 4 है। 3 की वस्तु को 4 में बेचने का मतलब फ़ायदा होगा, कितने का फ़ायदा होगा, 1 का कितने के ऊपर में होगा, 3 के ऊपर इंटू हमारा 100 और 1/3 सबको पता है यहाँ पर कितना होता है तो यहाँ 33.33%। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, तो याद रखिए मेरे भाई, पहले उसने कीमत को बढ़ाया और फिर उसने बढ़ी हुई कीमत पर डिस्काउंट दे दिया, इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से रखा है। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। एकदम जितने वैरायटी बनते हैं ना, जितने टाइप बनते हैं ना डिसऑनेस्ट का, हम वो सारा वैरायटी वो सारा टाइप आपको कराने वाले हैं। इस बात को समझिए, एक भी टाइप हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी वैरायटी हम नहीं छोड़ेंगे, इतना मान करके चलिए, सब हम आपको कराएंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी, पुराना क्वेश्चन है वो भी, एसएससी ने जिसमें गलती की है यहाँ पर वो भी, और सारे सवाल सिर्फ मेरे एक मेथड से बनेंगे, वो है मेरा रेशियो मेथड। वो है मेरा रेशियो मेथड। आप देखो एक और सवाल आपके सामने है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीपी देख लेते हैं, फिर यहाँ पर उसके बाद में हम एसपी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सवाल में कहा गया कि दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर चिन्हित करता है। तो यानी 100 रुपये का सामान है तो 35 ऊपर चिन्हित करता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 135 वो चिन्हित करेगा। ठीक है, ग्राहक को 23% का डिस्काउंट देता है। जब आप ज़्यादा अंकित करते हो तो ज़्यादा लिखो, और जब आप डिस्काउंट देते हो तो आप डिस्काउंट लिखो। 100 में अगर आप 23 घटाते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। खरीदते वक्त 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम, तो खरीदते वक्त ये आपका 1 किलो हो गया और इसके बजाय कितना हो जाएगा, 1120 ग्राम हो जाएगा। और बेचते वक्त क्या होगा, 1 किलो के बजाय 880 ग्राम, तो बेचते वक्त में मेरे भाई यहाँ पर 1 किलो के बजाय 880 ग्राम आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो इस सवाल के अंदर में, जैसे मैंने कहा ना, एकदम इसको 3 स्टार लगा लीजिए भाई, क्योंकि इसके अंदर में चारों कंसेप्ट आपका दिया गया है। चारों कंसेप्ट कौन सा दिया गया है, कीमत बढ़ाई गई है, कीमत कम किया गया है खरीदते वक्त और यहाँ पर बेचते वक्त में। चलिए सॉल्व करिए भाई। यहाँ पर अगर आप देखते हैं 3 जीरो है आपके सामने यहाँ पर, तो 3 जीरो खत्म, और 1 जीरो है तो 1 जीरो खत्म। 11 से अगर हम काटेंगे 8 बार में तो 11 से हमारा कटेगा 7 बार में। 8 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो 8 का 1 गुना 8, 8 चौके इतना। ठीक है, अगर हम करेंगे तो 100 और 100 मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके ये 10,000 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर काटते, हालांकि एक ज़ीरो उड़ा सकते हैं, एक ज़ीरो, और पता है कैसे उड़ा सकते हैं, इसका एक ज़ीरो उड़ा लो और 5 यहाँ से ले लो मेरे भाई, कितनी बार में, 27 बार में, और 2 यहाँ से ले लो 7 बार में। तो ये हमारा कुल मिला करके मेरे भाई 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर 27 इंटू 49, तो 27 को मेरे भाई 49 के साथ में गुना करना है, कर लो। 9 सते 63 का 3 6 हाथ में, और ये हो जाएगा 18 और 28। ठीक है, 18 और 28 मेरे भाई कितना, 46 6 52 2 5 हाथ में, 4 दूनी 8 5 13, 13 23 हो जाएगा।
तो ये हमारा मेरे भाई इतना हो जाएगा। कितने का फ़ायदा दोस्त यहाँ पर 323 का। ठीक है, तो 323 का मतलब 32.3% ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, परसेंटेज में निकाल देते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, सर कितने का फ़ायदा 323 का, कितने के ऊपर में 1000 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे सर 100%। सीधा सीधा काटिए सर, यहाँ पर 32.3% हमारा करेक्ट आंसर है, डी फॉर देवसेना। कौन सा हो जाएगा भाई हमारा, डी फॉर देवसेना। तो क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर में चारों चीज दी गई थी, खरीदते वक्त दिया गया था, बेचते वक्त दिया गया था, कीमत को बढ़ाना भी दिया था, कीमत को कम करना भी दिया था। आ जाओ यहाँ पर, अभी तुम्हारा सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। अभी यहाँ पर इसमें और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जो आपको सीखने की आवश्यकता है, हम लोग उसे सीखते हैं। फिर क्लास के एंड में मैं आपको मेरे भाई आपके करियर से संबंधित बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, जो हो सकता है आपको आज बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, तो उसको भी आपको ज़रूर यहाँ पर देखना है। पढ़िए 130 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा है। कहा गया मेरे भाई, सोहन सेल शुगर एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्टी वेट एंड दस अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 28%। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 28%, हाउ मेनी ग्राम इज गिविंग एट एक्सचेंज ऑफ यहाँ पर 3.2 kg। ये बड़ा बढ़िया सवाल है। अब मैं आपको मेरे भाई दो तरह के सवाल यहाँ बताता हूँ। दो तरह के सवाल कैसे पूछे जाते हैं ज़रा वो देखिए। सवाल नंबर एक मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, और सवाल नंबर दो जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है। सवाल नंबर एक हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, अगर हम देखें तो ठीक है, सवाल नंबर एक की बात करें, मैंने जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ये कहा कि कोई इंसान 1 किलो के जगह पर, आप ऐसे देखो 1 किलो के जगह पर वो मेरे भाई इंसान हमें 700 ग्राम यहाँ पर जो है वो दे रहा है। तो तुम मुझे बता दो, या ऐसे 700 की जगह एक काम करो 800 ग्राम अगर मान लो वो हमें दे रहा है। ठीक है, एक दुकानदार है जो लोगों को 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम देता है, तो तुम बताओ प्रॉफिट का मेरे भाई परसेंट कितना होगा। ठीक है, और अगर हम मान लीजिए यहाँ पर दूसरा सवाल देखें, और दूसरा सवाल में यहाँ पर ये देखें कि एक दुकानदार है मेरे भाई यहाँ पर जो प्रॉफिट ही कमा रहा है, और कितना कमा रहा है 25% कमा रहा है, तो तुम मुझे बस ये बता दो कि उसने 1 किलो के जगह पर दिया कितना होगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं रिवर्स केस है इसी क्वेश्चन का। यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर तो रिवर्स है। एक जगह पर वजन यहाँ पर दिया गया तो परसेंटेज पूछा गया है, और दूसरी जगह पर परसेंटेज दिया गया तो मेरे भाई यहाँ पर वजन पूछा है। ऐसे सवालों को हम यहाँ पर कैसे करेंगे ज़रा आप यहाँ देखिए। ठीक है, टोटल यहाँ पर रिवर्स है। तो जब हम इसके सॉल्यूशन करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन करते वक्त में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्रय मूल्य लिखते हैं और यहाँ पर हम विक्रय मूल्य लिखते हैं। हमने 1 किलो के जगह पर इतना दिया है, यानी पैसे मैंने पूरा का पूरा 1 किलो का लिया है, लेकिन इसके जगह पर मैंने 800 ग्राम दिया है, तो यानी मेरे को फ़ायदा कितने का हुआ। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट की मेरे भाई यहाँ पर बात करें, तो हमें जो फ़ायदा होगा वो 200 का होगा। कितने के ऊपर में होगा मेरे भाई, 800 के ऊपर में होगा, और इंटू कितना करेंगे यहाँ पर, तो 100% हम करेंगे। तो अगर हम यहाँ काटें तो हम यहाँ पर बोलेंगे 1/4, और 4 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 25%, यानी जो लाभ होगा मेरे भाई वो कितने का होगा, 25% का होगा। लाभ यहाँ पर कितने का होगा, तो 25% का होगा। तो आप इस बात को स्पष्ट समझ पाए यहाँ पर कि सर ये देखो, ये वजन वाला जब दिया रहता है तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब वहाँ रिवर्स केस है, वहाँ पर परसेंटेज दिया है तो तुम वजन कैसे निकालोगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि देखो ये जो प्रॉफिट का परसेंट है, इसमें सॉल्यूशन कैसे होगा। जब आपके सामने प्रॉफिट का परसेंट दे देगा ना, तो पहले आप इस परसेंटेज को मेरे भाई तोड़ोगे, इसको तोड़ करके लिखोगे 1/4। ठीक है, नीचे वाली जो चीज़ होती है वो तुम्हारी होती है सीपी, यानी जो चीज़ तुम अपने जेब से लगाते हो, और ऊपर वाली चीज़ होती है मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर जो तुम धोखाधड़ी करते हो, जो तुम बेईमानी करते हो। आप यहाँ स्पष्ट रूप में मेरे भाई लिख सकते हैं कि सर ये हमारी क्या है, तो सर ये हमारी जो है ये बेईमानी है। ये हमारी क्या है सर, तो बेईमानी है। ठीक है, अब सबसे मज़े की बात बताते हैं। ये तुम्हारा क्या था, सीपी था, और ये तुम्हारी बेईमानी थी। सीपी में बेईमानी को जोड़ते हो तो तुम्हारा पूरा 1 किलो निकल करके आता है। 800 ग्राम में 200 ग्राम जोड़ते हो पूरा 1000 ग्राम निकल करके आता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में कहूँ, आपने यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन किया है 1 किलो, 1 किलो का मतलब कितना, 1000 ग्राम, और ये आपका क्या है, तो एसपी का मैटर है। ये जो 1000 है मेरे भाई यहाँ पर क्या एसपी तो है। ठीक है, ये 1000 ग्राम कैसे आता है, खरीदी गई चीज़ में बेईमानी की गई चीज़ को जोड़ दो, यानी ये 1000 कितने का मान है, तो 5 का मान है। अगर एग्जामिनर तुमसे ये पूछ रहा है कि तुमने बेईमानी कितने की तो तुम किससे गुना करोगे, 1 से करोगे।
और अगर एग्जामिनर तुमसे ये पूछ रहा है कि तुमने सामने वाले को दिया कितना, तो तुम गुना किससे करोगे, तो तुम 4 से करोगे। ये बहुत मेरे भाई यहाँ पर ज़रूरी है। तो अगर हम काटे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो अगर हम काटे तो मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे 200 मेरे भाई ग्राम की क्या किया हमने, बेईमानी की है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। जैसे मैं तुम्हें एक और काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है और उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर इतने % का हुआ है। मैं अगर आपसे ये पूछ दूँ, बताओ उसने बेईमानी कितने की है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर बोलोगे तुरंत, गुरुजी देखिए जो लाभ का प्रतिशत है पहले आप इसको यहाँ पर तोड़ दीजिए। जब आप इसको तोड़ेंगे तो 1/9 आ जाएगा। ये उसके जेब से लगा है और ये उसका फायदा हुआ है। सामान उसने दिया कितना है, 1 किलो। 1 किलो का मतलब कितना, 1000 ग्राम। ये 1000 ग्राम किसकी वैल्यू है, तो मेरे भाई 10 का। और जो बेईमानी हुई है वो हुई है कितनी, 1 की। यानी सर यहाँ पर उसने बेईमानी कितने की है, तो 100 ग्राम की बेईमानी उसने की है। कितने की बेईमानी यहाँ पर की है उसने, सर यहाँ पर 100 ग्राम की बेईमानी उसने की है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर इसी सवाल 130 में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। CHSL के मेंस का सवाल है। सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है लेकिन वह खराब बाटों का प्रयोग करता है और इस प्रकार से उसे 28% का लाभ होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चाहता हूँ कि इस 28% को आप यहाँ पर तोड़ें। ये 28% मेरे भाई क्या, 28/100 यानी यहाँ पर 7 बटे हो जाएगा मेरे भाई 25। यहाँ पर ये उसके जेब से जो लगा है वो है, और ये मेरे भाई यहाँ पर उसकी बेईमानी है। कहा गया, ठीक है, कि वह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितना दे रहा है। यानी 3.2 किलोग्राम चीनी क्या है, उसका मेरे भाई विक्रय मूल्य है। ठीक है, यानी इन दोनों का सम है, यानी कितने का मान है, तो 32 का मान है। और सवाल में कहा गया कि वह कितना दे रहा है। अगर मानो ये पूछा गया होता कितने की बेईमानी कर रहा है, तो हम 7 से गुना करते हैं। और अगर ये पूछा जाएगा कितना दे रहा है, तो हम यहाँ पर 25 से गुना करेंगे। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब खत्म। इसको हटा दो, यहाँ 10 रखो और 25 को 10 से भाग करो, कितना हो जाएगा, 2.5। 2.5 यहाँ पर किलो कह सकते हैं। और 2.5 किलो को अगर आप ग्राम में बदलना चाहते हो तो आप इसे 1000 से गुना कर दो। अगर आप इसे देखो, ऑप्शन में बोला गया ना ग्राम, तो ग्राम में बदलने के लिए इसे किससे गुना करेंगे मेरे भाई, 1000 से गुना करेंगे। 1000 से गुना करेंगे तो स्पष्ट भाषा में मेरे भाई आ जाएगा हमारा 2500 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप मस्त पढ़ाते हो गुरुजी, लव यू भाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन सवालों को बना सकते हैं। आइए चलिए एक और प्रश्न इसके ऊपर में देख लीजिए। एक और प्रश्न क्या कहा गया, एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ ज्ञात करता है। बताओ उसने 1 किलोग्राम में कितना चावल दे रहा है। अभी आपको बताया था 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, नीचे वाली चीज़ उसके जेब से गई, ऊपर वाला उसका लाभ रहा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम दे रहा है, 1 किलोग्राम का मतलब यहाँ पर 1000, इतना वह दे रहा है। यानी कितने का मान है, 5 का। और सवाल में यहाँ पर ये कहा कितना वो दे रहा है, तो कितना दे रहा है मतलब यहाँ पर 4 ग्राम वो दे रहा है। 5 का मान दिया गया, 4 का मेरे भाई मान यहाँ पर है 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर, रहने दीजिए अब काहे रहने दीजिए बोलो, इतना भारी हो गया क्या, इतना हैवी हो गया, तो हम सोच रहे थे 20-25 मिनट आ जाओ और खींच दे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 132 नंबर सवाल देखो, पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, 132 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन उसके बाद यहाँ पर इतने % का लाभ प्राप्त करता है। अब अगर हम यहाँ पर जब इस परसेंटेज को मेरे भाई देखते हैं, तो इस परसेंटेज को देखने के बाद में हमारे मन में ख्याल आता है कि ये 1/19 के बराबर है। नीचे वाली चीज़ क्या है, जो उसके जेब से लगी है। ऊपर वाली चीज़ क्या है, तो लाभ है। ठीक है, और कहा गया है 1 किलोग्राम के बजाय कितना देता है। 1 किलोग्राम का मतलब यहाँ पर 1000, और ये 1000 क्या है, वो है जो वो पास से दे रहा है, मतलब टोटल में यहाँ पर जिसके पैसे उसने लिए हैं। यानी ये 1000 कितने की वैल्यू है, तो 1000 मेरे भाई 20 का मान है। और कहा गया कितना फल देता है, यानी हमसे 19 का मान पूछा गया। अगर हम 20 से काटेंगे तो 50 बार में काटो, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 950। 950 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। ज़्यादा खींचने से मेमोरी हैंग हो जाती है, कोई यहाँ पर खींच नहीं रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सवाल मेरे भाई, यहाँ देखिए 133 नंबर सवाल। क्या 133 नंबर सवाल आपको बना के लाने के लिए दे, बताइए।
अगर आपको बना के लेके आना तो आप इस सवाल को मेरे भाई होमवर्क के तौर पे ले लीजिए, आप इसको बना के लेके आइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ले लीजिए भाई होमवर्क ले लीजिए, यहाँ पर इसको आप बना के लेके आना, बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सारे सवाल बढ़िया बढ़िया वाले बाकी हैं, 133 हो गया, 134 हो गया, सब देखो मेंस लेवल का ये सब क्वेश्चन है। बहुत मज़ा आएगा मेरे भाई, यकीन मानो आपको, ये मतलब इतना आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करा देंगे ना, एकदम खून में उबाल आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई हमने कुछ पढ़ा है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन तो 137 नंबर है भाई, ठीक है। तो ये पढ़ो भाई, ठीक है, क्योंकि इस समय जो है मतलब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं पिछले कुछ टाइम में, तो ये पढ़ने की आवश्यकता है। फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर लास्ट टॉपिक होता है, फिर उसके बाद इंसान सीधा सीधा क्या करता है, तो मिसलेनियस करता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बतानी थी गाइडेंस से संबंधित मेरे भाई, यहाँ पर वो मेरे दिमाग से एकदम उतर गया था, अचानक से याद आ गया, ठीक है। वो यहाँ पर क्या है, वो समझो मेरी बात को। देखिए जैसे मैं आज ऑफलाइन में भी सारी चीज़ें बता रहा था कि आज के समय में क्या है कि बच्चा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है तैयारी को लेकर के, उसको बहुत ज़्यादा नहीं पता है यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे तैयारी करनी है, कौन से फील्ड को चूज़ करना है। स्पेशली अगर हम बात करें तो हम ट्वेल्थ के समय जो हम देखते हैं वो, ठीक है, अगर आप ट्वेल्थ यहाँ पर करते हैं तो उसके समान मतलब बहुत लोगों को, जैसे हमारे टाइम पर क्या होता था कि हमें गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, और आप लोगों के टाइम पर क्या है कि इतने लोग गाइडेंस दे देते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि भैया सही दिशा यहाँ पर क्या है, ठीक है। इंटरनेट पर अगर आप यूट्यूब खोलोगे, अलग ही वहाँ पर स्ट्रेटजी चल रही है, लाखों करोड़ों की लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप दोस्तों से यहाँ पर पूछोगे तो कोई अपना कोई तरीका बता रहा है, कोई अपना कोई तरीका बता रहा है, लेकिन करियर कभी भी एक शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं होती है, वो हमेशा एक लंबे समय के लिए जो है इंसान चूज़ करता है, उसके हिसाब से वो सोचता है, ठीक है। और करियर का जो सबसे राइट टाइम होता है वो ये होता है कि हम ट्वेल्थ के बाद में जो डिसीज़न लेते हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डिसीज़न होता है। तो जैसे मैं आपको नोटिस कर रहा था यहाँ पर कि जब हम ट्वेल्थ कर लेते हैं तो ट्वेल्थ के बाद में यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस हमारे खुल जाते हैं। हम यहाँ पर आईटी का पेपर दे सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए, हम यहाँ पर नीट का पेपर दे सकते हैं मेरे भाई मेडिकल के लिए। अगर किसी को गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना है तो एसएससी यूपीएससी बैंकिंग जैसी यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्स को क्रैक करके जा सकता है। और अगर किसी को गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है तो फिर अपना बिजनेस या बाकी चीज़ें कर सकता है। तो आपके लिए जो है वो राइट यहाँ पर जो है गाइडेंस क्या है, राइट यहाँ पर जो तरीका है वो क्या है, क्या चूज़ करना चाहिए आपको, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मेरे भाई मैं एक चीज़ शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। मेरी मेहनत बहुत लग रही है यार इसके अंदर में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, मतलब महीना महीना लग जा रहा है मेरा एक चीज़ को बनाने में, लेकिन मैं इतना मान करके चल रहा हूँ कि मैं जो भी चीज़ लाऊंगा, ठीक है, जो भी चीज़ आपके लिए कर रहा हूँ वो पूरी की पूरी यहाँ पर जो है मेहनत के साथ में हो रही है। अब मैंने यहाँ पर क्या सोचा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सोचा है कि मैं अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँगा, और उन स्ट्रेटजी वीडियोज़ में बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातों को मैं सम्मिलित रखूँगा, सारी बातों को इंक्लूड करके चलूँगा, ठीक है। और देखो अपने आप में, जैसे मेरे अगर आप एसएससी से ही पूछोगे ना भाई यहाँ पर कि सीजल के बारे में बताइए, मैं सीजल के बारे में पूरा दिन पूरी रात बता सकता हूँ, आप इतना मान के चलो, लेकिन हमें उतनी जानकारियाँ नहीं जाननी है, हमें बड़ी सीमित सी बातें जाननी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लान किया है कि जो एक वीडियो हम बनाएंगे वो यहाँ पर ये बनाएंगे कि बच्चों यहाँ ट्वेल्थ के बाद क्या किया जाए, ठीक है। ट्वेल्थ के बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ये वीडियो मेरे भाई यहाँ पर आएगी और बड़ा जल्द आएगी, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि ट्वेल्थ के बारे में आपको यहाँ पर जो है वो मेडिकल करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, एसएससी बैंकिंग जो भी है यहाँ पर, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि ट्वेल्थ के बाद मल्टीपल ऑप्शंस खुलते हैं। अगर किसी को टेक्नोलॉजी में जाना है यहाँ पर तो आप बीटेक से जा सकते हो, किसी को अगर मेडिकल में जाना है तो आप यहाँ नीट से जा सकते हो, किसी को मान लीजिए यहाँ पर वकील बनना है तो वो लॉ से जा सकता है, किसी को अगर मान लीजिए यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है तो फिर गवर्नमेंट में भी आगे चल के मेरे भाई सबसे टॉप लेवल में शुरुआत करें तो यूपीएससी आता है, उसके नीचे शुरुआत करें तो फिर एसएससी आता है, फिर उसके नीचे अगर हम जाएं, मतलब नीचे तो नहीं साथ के ही कह लीजिए आप, यहाँ पर बैंकिंग हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर रेलवे हो गया, ठीक है। स्टेट पीसीएस को आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं, इसी कैटेगरी में आ जाता है, और यहाँ क्लर्क लेवल जॉब को आप ये रख सकते हैं, और बाकी हमारी अदर परीक्षाएं आ गई, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो है दोस्त यहाँ पर कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ये मैं बड़ा जल्दी लेकर के आऊँगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। अभी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ,
इस पूरे संस्करण में। और वो यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि यार इसके ऊपर मैं बाद में बात की जाएगी, अभी हमारे जो भाई लोग हैं वो ज़्यादातर एसएससी की तैयारी करते हैं, तो एक वीडियो ला करके सबसे पहले उन्हें ये बताया जाए कि मेरे भाई यहाँ 12th के बाद एसएससी की तैयारी कैसे करनी है, 12th के बाद एसएससी की तैयारी कैसे करनी है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पर, तो इसीलिए मेरे भाई मैंने एक वीडियो बनाई 12th के बाद यहाँ पर एसएससी की तैयारी कैसे करें, ऐसे की जो प्रिपरेशन है मेरे भाई यहाँ पर, वो यहाँ पर जो है वो कैसे करें। ठीक है, बहुत यहाँ मेहनत लगी मेरी सारी चीज़ों को, और फाइनली ये वीडियो आप लोगों की आ गई है। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने सारे जो भाग हैं वो मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है। ठीक है, ये वीडियो कहाँ पर अपलोड है वो भी हम बता देते हैं। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आज ही मैंने ये वीडियो अपलोड की है। और यार बहुत लंबी थोड़ी वीडियो बन गई थी, लगभग 1-1.5 घंटे से ऊपर में, तो कुछ बातें मैंने हटा दी वीडियो के अंदर से, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होती है ना यार, फिर वो उठती नहीं है। ठीक है, उठती नहीं है तो मेरा जो पर्पस है, मेरा जो उद्देश्य है वो मेरे भाई यहाँ पर अधूरा हो जाता, तो मज़ा नहीं आता मुझे। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया। ठीक है, और बाकी कही की जो बाकी बातें हैं वो हम अगले में रखेंगे। तो 12th 12वीं के बाद एसएससी की तैयारी कैसे करें, इसको मैंने यहाँ पर अलग अलग भाग में बांटा है, और आपका समय भी बच जाएगा। इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया, टाइम स्टैंपिंग यहाँ पर मैंने कर दी है। ठीक है, अब टाइम स्टैंपिंग भी आप एक बार देख लेना, यहाँ पर ये टाइम स्टैंपिंग बगल में हो गया, आप यहाँ देख लो। टाइम स्टैंपिंग से थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। 8 भाग मैंने कवर किया है, और वो 8 भाग मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये हमारे वो पूरा पूरा वो 8 भाग है। ठीक है, सबसे पहला जो भाग आता है दोस्तों यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या आता है कि भैया यहाँ पर वाई एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम यहाँ पर जो है वही क्यों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना 2 मिनट 47 सेकंड पे है। ये मैंने प्रॉपर ये बताया कि देखो एसएससी एक ऐसी नौकरी होती है, ठीक है, जो यूपीएससी के बाद में सबसे बढ़िया होती है। लड़कियों के लिए भी काफ़ी सारे जॉब होते हैं, अच्छी खासी पोस्टिंग होती है यहाँ पर, बढ़िया बढ़िया पेमेंट, सब मतलब बहुत तरीके से मैंने बताया। फिर दूसरा मैंने बताया ऑल एग्जाम्स ऑफ एसएससी, एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे अगर आप जब इस पर क्लिक करोगे ना, आपको प्रॉपर मेरे भाई यहाँ पता चल जाएगा। बहुत मेहनत करके मैंने ये बनाया, मैंने कहा ना मेरा बहुत टाइम लगा, कि जैसे 10वीं के बाद में आप यहाँ सीधा एमटीएस और जीडी का पेपर दे सकते हैं। 12वीं के बाद आप यहाँ सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर का, बहुत लोगों को तो स्टेनोग्राफर के बारे में पता भी नहीं है। अरे भाई मैं तुमको यार एक बात बता दूं, ये स्टेनो वाले यहाँ पर इनकम टैक्स वालों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जीएसटी वालों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, और ऊपर से इसमें मैथ भी नहीं आता है, ये लोगों को नहीं पता है। तो ये मैंने पूरा प्रॉपर में बताया। ग्रेजुएशन में के बाद यहाँ पर आप सीजल का पेपर दे सकते हो, आप यहाँ सीपीओ का पेपर दे सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा के बाद आप जेई का पेपर दे सकते हो, और हर पेपर का मेरे भाई तरीका जो है वो भी हमने बता दिया है। तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन हुआ है, और सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो अभी आप लोग एक काम करो, तुरंत यहाँ पर जाओ, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जा करके इसको सेव कर लो, इसको देख लो। ठीक है, और यहाँ पर देख लूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने देखा है कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जा करके बता देना कि आप इस क्लास को देखने के बाद में आए हो। आप जा करके बताना सर हम एप्लीकेशन से आए हैं, और तब जा करके आप उसको देखो। मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको जा करके लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं, तुम्हारे काम की वीडियो, तुम्हें अच्छी लगे तो करना, नहीं लगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस मैं ऐसे और भी सीरीज़ में वीडियोस और भी लेकर के आते रहूँगा, और मैं रुकूंगा नहीं। मेरा बस इतना सा मेरे भाई यहाँ पर है, जो मेरा पहले काम था बीच में मैं रुक गया था गाइडेंस की वीडियोस को लेकर के, क्योंकि भाई ऑफिस के काम बहुत हो गए थे, चीज़ें एक्सपेंड करनी थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब हायरिंग वायरिंग में मैं लगा रहता था, कंपनी को मैनेज करने में लगा रहता था। अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो मेरा यहाँ उद्देश्य बस यही था पहले भी, कि आपको शिक्षित करूँ मैं। कोई आपसे अगर कोई चीज़ पूछ दे तो आप यहाँ बकलोल की तरह एकदम ऐसे ना खड़ा होगा हमको पता ही नहीं है। आपके करियर के बारे में कोई आपसे पूछ दे तो आपके पास में अपना जवाब होना चाहिए, आप अपने आप को जवाब दे पाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो आप उसको कितने समय में निकाल सकते हो, उस परीक्षा के माध्यम से आप कहाँ तक जीवन में पहुँच सकते हो, क्या वो ज़रूरी भी है कि नहीं है, कौन ऐसी गलतियाँ हैं जो उस तैयारी में कर रहे हैं और नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी तमाम बातों को समेट करके एसएससी वालों के लिए भी वीडियो बनाई है। फिर बाद में हम बैंकिंग वाले भाइयों के लिए भी बनाएंगे कि 12वीं के बाद में बैंकिंग की तैयारी कैसे करें, रेलवे की तैयारी कैसे करें, ऐसे करके हम पूरा सीरीज़ लेकर के आएंगे। ठीक है, अब बाद में कोई इसे कॉपी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, भाई हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करे बढ़िया बात है, बच्चों तक गाइडेंस पहुंचनी चाहिए, मेरे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है। ठीक है, कोई और भी गाइड कर सकता है तो और अच्छी बात है, उसका भी स्वागत है, आकर के वो भी करें, बढ़िया है। ठीक है,
तो जो हमारा रहता है ना मेरे भाई आपके साथ में जुड़ाव, ना सिर्फ बैच तक है मेरे भाई, ओवरऑल आपके करियर तक है, अंत समय तक है। ठीक है, इसका कोई चार्ज कुछ तो है नहीं, आपका कुछ तो लगना नहीं है, मेहनत मेरी लगनी है, सारी चीज़ें लगनी है, तो आप इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाओ। ठीक है, अभी आपने देखा कि 10-10 12-12 इंटरव्यू लेकर के मैंने बच्चों के डाले, वो भी इसीलिए ताकि आपको करियर में गाइडेंस मिल पाए। फिर अभी हम एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आए, वो भी इसीलिए ताकि आपको गाइडेंस मिल पाए। तो बढ़िया फ़ायदा हो रहा है, क्लास में एप्लीकेशन में यहाँ पढ़ने को मिल जा रहा है, यूट्यूब पर आपको गाइडेंस मिल जा रही है, तो और आपको क्या चाहिए। क्योंकि मेरे से बच्चे बार बार बोलते थे, सर हमको बताइए हमें क्या करना है, हमें ये बताइए हमें कैसे करना है। मैं एक ही बात बोलता था, बच्चे देख, एप्लीकेशन पर तू पढ़ने आया है, तू यहाँ पढ़ाई कर ले, और जो गाइडेंस है, मोटिवेशन है, वो सारी सारी यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, मैं बीच बीच में बताते रहूँगा, उससे तुम्हारा फ़ायदा भी हो जाएगा। ना हमारे ऐप वाले बच्चों का कोई डिस्टर्बेंस होगा, नुकसान होगा, ना तुम्हारा कोई नुकसान होगा, दोनों को सब कुछ मिलता रहेगा। तो बढ़िया है, बस उसी तरीके से करो। ठीक है, बाकी तो हम हैं ही यहाँ पर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी और कहीं पर भी कुछ भी रहा तो हम हैं, बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, तो बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर देख लेना। ठीक, मिलेंगे कल कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।